दोनों बल्लेबाज मैदान की तरफ प्रतिगत। और हर मैच की तरह ये मैच भी निर्धारित 4 ओवरों का ही खेला जाएगा। बॉलिंग लाइनअप पर मिस्टर जेपीएल, दर्पण मात्रे। और मैच प्रारंभ। दर्पण पहली गेंद लेकर तैयार पार्थ सिंह के लिए। और धन्यवाद अंपायर, वाइड गेंद से शुरुआत। खाता खुलता हुआ मधुपेकर्स टीम का। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार दर्पण वापस से पार्थ सिंह के लिए। और बॉलिंग रनअप में थोड़ी सी चूक और डेड बॉल करार दिया गया अंपायर के द्वारा। तो और इस बीच 73 रन शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और अंपायर से अनुरोध है कि पेनल्टी के लिए बोला गया है या फिर दोनों टीम ने आपस में कॉम्प्रोमाइज करके ये मैच खेल रहे हैं टी शर्ट और शूज के लिए विदाउट जर्सी के लिए। तो ठीक है, थैंक यू अंपायर। तो कॉम्प्रोमाइज दोनों ही टीम के बीच, किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया है सामने वाली टीम पथुपेकर से। धन्यवाद। मैच सरलता पूर्वक आगे बढ़ता हुआ मैच सरलता पूर्वक। इस बीच दर्पण की अगली गेंद पार्थ के लिए फिर से ऑफ साइड पे पॉइंट की दिशा में हल्के हाथों से फ्लिक किया है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर छोर बदले हैं। अच्छी बल्लेबाजी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। टोटल स्कोर 6 रनों के ऊपर जा पहुंचा है। चीजें सरलता से आगे बढ़ती हुई और इस मैच में पहली मर्तबा स्ट्राइक पर आर्यन बोयर सामना करेंगे दर्पण का। और गेंद पड़ने के बाद नीचे रहती हुई थोड़ी सी हाफ ट्रैकर कहेंगे इस बॉल को। चालाकी भरी गेंदबाजी, स्लोवर वन, चेंज ऑफ पेस। ऐसे ही मिस्टर जेपीएल का खिताब नहीं मिला है दर्पण मात्रे को। बॉलिंग में ऐसी खासियत है, चेंज ऑफ पेस, अच्छी लाइन। इस बीच अगली गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद बाउंड्री लेता है इनकी तरफ बढ़ती हुई। फील्डर ने जब तक उसको फील्ड किया दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। पार्थ सिंह दूसरा रन लेना चाहते थे, आर्यन ने नकारा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते दोनों बल्लेबाज।
एक सरलता शांतिपूर्ण ढंग से मैच चलता हुआ। और इस बीच अगली गेंद फिर से दर्पण की। सिंह इज किंग। मिड ऑफ की दिशा में गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। धन 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 4 रनों के लिए। वेलकम डीजे। और थैंक यू डीजे। स्कोर उछलता कूदता जा पहुंचा है 11 रनों के योग पर। इस बीच अगली गेंद फिर से दर्पण की। तेज तर्रार प्रहार करने की कोशिश। मिडॉन की दिशा में गेंद जा रही है। हार्दिक वहां पर मौजूद। जब तक के फील्ड किया जाए, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। पहले ओवर की समाप्ति पर बिना नुकसान टोटल स्कोर 12 रनों के ऊपर। वेलकम डीजे। थैंक यू डीजे। पहले ओवर की समाप्ति पर बिना नुकसान टोटल स्कोर 12 रनों के ऊपर। दोनों बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित। आर्यन भोईर और पार्थ सिंह। पहले ओवर में अगर देखा जाए तो सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करने की कोशिश, बहुत ही ज्यादा जोखिम उठाने का प्रयास दोनों बल्लेबाजों ने नहीं किया है। और बॉलिंग लाइनअप पर इस बीच तैनात दूसरा ओवर लेकर टीम का सनी। सनी भोईर। इस बीच पहली गेंद पार्थ के लिए सनी की। और तेज तर्रार प्रहार करने की कोशिश थी। जोरदार अपील अंपायर से। विकेट कीपर काफी कन्विंस नजर आते हुए। और हमारे चैंपियन अंपायर दिवेश ने नकारा कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। काफी मैचों का अनुभव है, तो ऐसी सिचुएशंस में बहुत बार आए हैं और हैंडल भी किया। इस बीच अगली गेंद सनी की। स्विच हिट करने की कोशिश पार्थ के द्वारा नाकाम रहे। दूसरी लगातार डॉट गेंद आती हुई। सनी की एक अच्छी बल्लेबाजी पहले ओवर में हुई थी, मात्र इस ओवर में दोनों डॉट गेंदें आती हुई तो कहीं ना कहीं टीम को अच्छी स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही है सनी के द्वारा। और इन 2 गेंदों में सफल भी नजर आते हुए। अब तक की जो 2 गेंदें डाली है, आप देखेंगे दोनों डॉट गेंदें आई हैं और अच्छी तरीके की अच्छे टप्पे पे दोनों गेंद थी। तीसरी गेंद फिर से स्विंग एंड मिस। और नजर आ रहा है जैसे कि सनी और विकेट कीपर शुभम मात्रे दोनों खेल रहे हैं। बल्लेबाज का कोई भी काम नहीं इन 3 गेंदों में अभी तक। ये काफी कुछ घटा है अभी तक इन 3 गेंदों में। प्रहार और मिस। इस बीच एक और गेंद, इसे लेग साइड की दिशा में उछाल दिया है। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। जब तक फील्डर फील्ड किए, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन कंप्लीट किए और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और अभी तक इस ओवर में 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है, मात्र 2 रन दिए हैं। तो किस कैलिबर की गेंदबाजी कर रहे हैं, किस तरीके की गेंदबाजी सनी के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, ये बहुत ही सराहनीय करनी होगी। इस बीच अगली गेंद ऑफ साइड की तरफ पॉइंट की दिशा में फ्लिक किया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक कड़ा प्रहार और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ। 6 रनों के लिए। वेलकम बाउंड्री।
तो इस छक्के के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों के योग पर। अच्छी बल्लेबाजी। इस बीच अगली गेंद फिर से पार सिंह के लिए, फिर से पॉइंट की दिशा में स्लाइस किया है, गेंद बाउंड्री की तरफ प्रतिगत दन दन करती हुई लाइन को क्रॉस करती हुई 6 रनों के लिए। वेलकम डीजे। थैंक यू डीजे। 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 24 रनों के योग पर बिन बाद, बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर पतु पैकर्स का स्कोर 24 रन। दोनों ही बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित, पार सिंह और आर्यन भोईर। और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आते हुए हार्दिक, हार्यन भोईर सामना करेंगे हार्दिक की पहली गेंद का, और एक और शॉर्ट बॉल फेंक दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, स्कोर में इजाफा। वेलकम डीजे। थैंक यू डीजे। और स्कोर 28 रन ऑन दी बोर्ड। अब जब भी इनके पाले में गेंद देंगे आपको बाउंड्री के बाहर फेंकने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाएंगे आर्यन। ऐसी ही बल्लेबाजी करेंगे जब तक क्रीज पर रहेंगे। इस बीच अगली गेंद आर्यन के लिए, फिर से मिड ऑन की दिशा में स्लाइस किया है गेंद को। जब तक फील्डर फील्ड किया रहे तब तक 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया। और टोटल स्कोर इस समय 30 रनों की योग पर। हार्दिक की अगली गेंद फिर से आर्यन के लिए, ऑफ साइड पर सफल होकर तेज तरार प्रहार करने की कोशिश। लेग साइड की दिशा में गेंद जा रही है, दर्पण उसके पीछे और थोड़ी सी मिसफील्ड, और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। स्कोर में इजाफा होता हुआ 32 रन ऑन दी बोर्ड। हार्दिक के ओवर के अभी तक टोटल 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है, और इन 3 गेंदों की समरी कुछ इस प्रकार से है। पहला 4, दूसरा 2 रन और तीसरा 2 रन। तो इस बीच अगली गेंद फिर से हार्दिक की, और इस बीच वाइड का इशारा होता हुआ अंपायर का अतिरिक्त की सहायता से स्कोर में इजाफा 33 रन। ऐसे ही बल्लेबाजी की एक्सपेक्टेशन रखती है
फतू पैकर्स की टीम इन दोनों बल्लेबाजों से। इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप पे सफल होकर तेज तर्रार प्रहार, गेंद मिड ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। अगर आप आर्यन की बल्लेबाजी की एक टोटल समराइज करेंगे तो आप देखते हैं ज्यादातर उनके शॉट्स मिड ऑन और मिड ऑफ के एरिया को ज्यादा टारगेट करते हैं। मिड ऑन, मिड ऑफ और लॉन्ग ऑन, ये फेवरेट एरिया है इनके बल्लेबाजी के लिए। और इस बीच और एक और गेंद तेज तर्रार प्रहार करने की कोशिश, ऑफ स्टंप पर सफल होकर गेंद को खेलने की कोशिश और डॉट बॉल आती हुई। तो जो इनके फेवरेट्स एरिया हैं वो मिड ऑन है, मिड ऑफ है और लॉन्ग ऑन। रेंज ऑफ शॉट्स ज्यादातर आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे इनके। इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप पे सफल होकर फिर से तेज तर्रार प्रहार करने की कोशिश, जोरदार अपील और अंपायर ने नकारा। इस बीच एक और ओवर की समाप्ति और टोटल स्कोर 39 रन ऑन दी बोर्ड। 3 ओवर की समाप्ति पर बिना नुकसान पतू पैकर्स का स्कोर 39 रन। थैंक यू, वेलकम डीजे। और टीम की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आते हुए हार्दिक पाटिल, बेस्ट फील्डर ऑफ जेपीएल। इस बीच पहली गेंद सामना करेंगे और इस गेंद को फेंक दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ। 6 रनों के लिए सिंह इज किंग। थैंक यू डीजे। और ये एक अच्छा शॉट, एक शानदार स्ट्रोक पार्थ के बल्ले से देखने को मिला फाइन लेग की दिशा में। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार हार्दिक, फिर से पार्थ के लिए, फिर से उसी दिशा में गेंद, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से एक और जन्नतदार 6। वेलकम डीजे। थैंक यू डीजे। और टोटल स्कोर 51 रन ऑन दी बोर्ड। और अभी तक स्टार्ट से पहले ओवर से तीसरे ओवर तक अगर आप पार्थ सिंह की बल्लेबाजी देखेंगे तो थोड़ा शांतिप्रद नजर आ रहे थे। मात्र इस ओवर में अभी तक 2 गेंदें और 2 कड़े प्रहार, दोनों एक ही क्षेत्र में, फाइन लेग की दिशा में दोनों गेंद, 6 रनों के लिए।
और इस बीच अगली गेंद फिर से प्रहार करने की कोशिश, सीधा फील्डर के हाथों में गेंद, विकेट डाउन। पार्थ सिंह को वापस जाना होगा। वेलकम डीजे। थैंक यू डीजे। पिछला विकेट अगर देखे तो पार्थ सिंह ने 13 गेंदों का सामना किया था और 3 छक्के और 3 चौके की मदद से टोटल 34 रन बनाए। तो एक अप्रतिम बल्लेबाजी कही जाएगी पार्थ सिंह के द्वारा। नए बल्लेबाज मैदान में जितेन जीतू पाटिल। एयर फ्लो को ध्यान में रखते हुए लेफ्ट हैंडर बैट्समैन इस समय क्रीज पर। जितेन बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। इस बीच हार्दिक की अगली गेंद जितेन के लिए, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेल दिया है। दर्पण वहां पर मौजूद, जब तक कि फील्ड किया जाए। 2 रन लेने की कोशिश और एक अच्छी अपील थी हार्दिक के द्वारा पर अंपायर ने नकारा। इट्स नॉट आउट और सफलतापूर्वक 2 रन कंप्लीट इस गेंद पर। स्कोर में इजाफा होता हुआ 53 रन ऑन दी बोर्ड। और एक बार फिर से हार्दिक अपनी बॉलिंग लाइनअप पर तैनात, सामना करेंगे जीतू अगली गेंद का। और एक कड़ा प्रहार करने की कोशिश, फील्डर उसके नीचे, कैच आउट का चांस और 2 टाइम्स में इस मैच कैच को गैदर किया है। जीतू को वापस जाना होगा। विकेट डाउन। थैंक यू डीजे। इस समय पत्तू पैकर्स का टोटल स्कोर 53 रन ऑन दी बोर्ड। नए बल्लेबाज इस समय मैदान में विनीत जाधव। हार्दिक ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार विनीत के लिए। क्या कुछ करते हैं, स्विच हिट करने की कोशिश और तेज तर्रार अपील हार्दिक के द्वारा। दोनों अंपायर्स ने नकारा और स्कोर अभी भी रुका हुआ डॉट बॉल के साथ। 53 रन जीतने के लिए सानी गुरुजी को इस मैच में 54 रन बनाने होंगे। वेलकम डीजे।
एक हाई वोल्टेज मुकाबला इस समय मैदान में चलता हुआ, पतुपेकर्स वर्सेस सानी गुरुजी, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए पतुपेकर्स ने 53 रन्स स्कोरबोर्ड पर अर्जित किए हैं और मैच को जीतने के लिए 54 रनों की आवश्यकता। अच्छी बल्लेबाजी की थी पतुपेकर्स के सभी बल्लेबाजों ने और इस समय मैच का प्रारंभ अंपायर का इशारा आता हुआ। बॉलिंग लाइनअप पर तैनात पार्थ सिंह इस किंग। पहली बॉल दर्पण के लिए हल्के हाथों से खेल दिया है। मैदान के क्षेत्र में गेंद जा रही है और एक मिस फील्ड यहां पर होती हुई, बैकअप के लिए आर्यन भोई रहते हुए, और तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। अच्छा बैकअप नजर आता हुआ, अगर एक बल्लेबाज से मिस फील्ड हुई तो दूसरा फील्डर उसके पीछे आता हुआ। टीम यूनिट नजर आती हुई। इस बीच पार्थ की अगली गेंद दर्पण के लिए, स्लाइस खेल दिया है गेंद को और यहां पर एक बहुत ही खतरनाक कैच ये हो सकता है, कैच ऑफ द टूर्नामेंट अंकित के द्वारा। एक ऐसे बल्लेबाज को आउट करने के लिए आपको ऐसा ही कैच लेना पड़ेगा और अंपायर के डिसीजन का इंतजार रहेगा। दोनों ही अंपायर आपस में मंत्रणा करते हुए, अगर ये कैच होता है तो एक डेंजरस कैच माना जाएगा।
और धन्यवाद अंपायर। एक बहुत ही कुछ ज्यादा ही समय लेते हुए दोनों अंपायर पर एक सही डिसीजन मैदान के बीच में आता हुआ हिट्स 6 और एक अच्छा प्रयास कहा जाएगा अंकित के द्वारा। पूरी कोशिश इस कैच में अपना पूरा प्रयास अर्पित करते हुए एक अच्छे फील्डर है अंकित और उन्होंने इस गेंद पर वही किया। और इस बीच अगली गेंद फिर से पार्थ की दर्पण के लिए एक तेज तर्रार प्रहार करने की वापस से कोशिश, बैट की इनसाइड एज और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। 6 रनों की सहायता से टोटल स्कोर 8 रनों के योग पे जा पहुंचा है। अगली गेंद पार्थ की फिर से तेज तर्रार प्रहार करने की कोशिश, मिस फील्ड होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ती हुई और जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाए दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। स्कोर में इजाफा होता हुआ 10 रन स्कोर पर। 4 गेंदें अभी तक इस ओवर की फेंकी जा चुकी हैं, 2 गेंदें यानी शेष। दर्पण में भी अपने क्रीज पे सुरक्षित और इस बीच एक व्हाट अ स्लोअर बॉल, पूरी तरह से बल्लेबाज को छकाया, समझने में असमर्थ गेंद को चेंज ऑफ पेस कहा जाएगा। अगली गेंद फिर से पार्थ की दर्पण के लिए एक और स्लोअर वन, इस पर भी तेज तर्रार प्रहार करने की कोशिश। फील्डर जब तक फील्ड करे दोनों बल्लेबाज दौड़कर 2 रन पूरे किए सफलता के साथ। पहले ओवर की समाप्ति पर विदाउट लॉस 12 रन ऑन द बोर्ड। थैंक यू डीजे। पहले ओवर की समाप्ति पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर 12 रनों की योग पर टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आते हुए आर्यन भोईर। पहले ओवर में वो कैच जो आया था वो बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय इस समय बना हुआ और भले ही वो एक 6 था बट प्रयास देखा जाए तो पूरा पूरा किया था उस मैच को पकड़ने के लिए अंकित ने। और अच्छी कोशिश, अच्छी फील्डिंग, ऐसी ही फील्डिंग की प्रतिभाएं हर स्पर्धा में देखने को मिलती है बतौर के प्लेयर्स के द्वारा। अगली ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार आर्यन के सामना करेंगे हार्दिक। पहली बॉल हल्के हाथों से प्लेस किया है, ऑफ साइड की दिशा में गेंद जा रही है, जब तक कि उस गेंद को फील्ड किया जाए दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन सफलता के साथ कंप्लीट किए। अच्छा बैकअप थर्डमैन के द्वारा इस 2 रनों की सहायता से रन स्कोर में इजाफा होता हुआ 14 रनों के योग पर टोटल स्कोर। एक तरफ बर्फ तो एक तरफ आग, दर्पण और हार्दिक। इस बीच अगली गेंद स्विच हिट और एक खतरनाक स्ट्रोक नजर आता हुआ हार्दिक के बैट से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रनों के लिए वेलकम डीजे। बर्फ तो एक तरफ आग, दर्पण। थैंक यू डीजे। और कभी भी शांत समंदर को देखकर उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ये दिखाया यहां पर हार्दिक ने। जंगल की खामोशी से ये मत समझो कि जंगल में शेर नहीं है, शायद शेर सो रहा हो, वो दिखाया हार्दिक ने इस गेंद पे। शांत पर आक्रामक। अगली गेंद फिर से आयरन की हार्दिक लिए और एक और गेंद को स्लाइस किया है, ऑफ साइड की दिशा में पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जा रही है। 4 रनों के लिए एक और चौका अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए वेलकम डीजे।
थैंक यू डीजे। टोटल स्कोर उछलता कूदता 22 रनों के योग पर जा पहुंचा है। काम, पेशेंस और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ये तीनों पेश करते हुए हार्दिक इस मैच को जीतने के लिए 15 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता है। इस बीच आर्यन की अगली गेंद फिर से हार्दिक ने स्लाइस किया है। मिडॉन के क्षेत्र में गेंद गई है, फील्डर उसके नीचे, एक बहुत ही अच्छा कैच। यहां पर बल्लेबाज ने रनिंग पोजीशन में, फील्डर ने रनिंग पोजीशन में दौड़कर ये कैच लिया है। अगर देखेंगे तो लगभग 10 से 12 मीटर की डिस्टेंस कवर की है, उसके बाद इस कैच को लिया है, तो एक अच्छा कैच माना जाएगा। ऐसे बल्लेबाज को पवेलियन वापस जाने के लिए ऐसे कैच लेने की ही आवश्यकता थी और यहां पर किया पैकर्स के इस फील्डर ने। विकेट डाउन। थैंक यू डीजे। और इस समय नए बल्लेबाज मैदान में हार्दिक महात्रे पाटिल, सॉरी। और देखेंगे जब पिछला विकेट गिरा है हार्दिक मात्रे का विकेट गिरा तो पवेलियन की तरफ जब भी वो वापस जा रहे थे तो उनके बल्लेबाजी की सराहना की एक पत्तू पैकर्स के एक फील्डर ने। तो एक अच्छी टीम यूनिट, एक अच्छा प्लेयर, ये दिखाता है कि बल्लेबाज या फिर प्लेयर किसी भी टीम का हो, अच्छा है तो उसकी सराहना की जाएगी। इस बीच आर्यन की अगली गेंद सामना करेंगे हार्दिक, और इस गेंद को लेग साइड की दिशा में खेला है और कैच ड्रॉप होता हुआ अंकित के द्वारा। ऐसी अपेक्षा नहीं रखती है उनकी टीम अंकित से, पर कैच छूटा और तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन भी अर्जित कर दिए। टोटल स्कोर 24 रन को योग पर हार्दिक को एक जीवन दान मिलता हुआ इस गेंद पर। फिर से अगली गेंद आर्यन की हार्दिक लिए और फिर से तेज तरार प्रहार कोशिश और गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस करती हुई 6 रनों के लिए। ऐसे बल्लेबाजों को अगर आप मौके देते हैं तो ऐसे कड़े प्रहार आपको देखने को ही मिलेंगे। वेलकम डीजे। और थैंक यू डीजे। बीबीए चैंपियंस और राइजिंग दोनों टीम के बीच यहां पर टॉस की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। और मनीष पाटिल विल स्पिन द कॉइन फॉर द टॉस ऑफ बीबीए चैंपियंस राइजिंग। और डिसीजन चेंज, ओम भोईर इस मैच को जीतने के लिए साने गुरुजी को 12 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। और ओम भोईर, ओ सॉरी, मिस कैलकुलेशन। और इस मैच को जीतने के लिए 12 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता है।
ओम भोईर के द्वारा अगले मैच का टॉस किया जा रहा है। इस बीच पहली गेंद और इसे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। 4 रनों के रूप में स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन ऑन दी बोर्ड। ग्यारह गेंदे 20 रन। हाई वोल्टेज मुकाबला विनीत की अगली गेंद दर्पण के लिए और एक और तेज तर्रार प्रहार। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ती हुई एक और 6 आता हुआ दर्पण के बल्ले से वन साइडेड मैच को लेकर जाते हुए टीम के लिए 6 रन। थैंक यू डीजे। ये स्क्वायर लेग के ऊपर से ये 6 आपको देखने को मिला है। इसकी अगली गेंद पर दर्पण के द्वारा मिस्टर जेपीएल का अवार्ड इनको मिल चुका है। इस बीच अगली गेंद फिर से विनीत की दर्पण के लिए और इस गेंद को फिर से फेंक दिया है हवाई सफर पर। गेंद 6 रनों के लिए स्कोर में फिर से इजाफा होता हुआ। वेलकम डीजे। थैंक यू डीजे। दर्पण मात्रे के बैट से एक और छक्का डीप स्क्वायर लेग की दिशा में दिखाते हुए कि वो मिस्टर जेपीएल कहा जाता है इनको। पहली 3 गेंदों में विनीत के ओवर की समरी कुछ इस प्रकार से है। दर्पण मात्रे का बैट और बाउंड्री, बस इसी दोनों के बीच बातचीत चलती हुई अभी तक 3 गेंदों में। क्या करते हैं अगली गेंद में विनीत, देखना दिलचस्प। इस बीच अगली गेंद फिर से दर्पण के लिए, फिर से सेम स्ट्रोक। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, एक और 6। वेलकम डीजे। थैंक यू डीजे। इस मैच को जीतने के लिए मात्र 2 रनों की आवश्यकता। मैच को खत्म सा कर दिया है। औपचारिकताएं मात्र शेष इस मैच में। दर्पण मिस्टर जेपीएल। इस बीच अगली गेंद फिर से विनीत की और हेलीकॉप्टर उड़ाया उड़ाया और उड़ाया। मैच को अपनी झोली में डालते हुए दर्पण एक अप्रतिम बल्लेबाज। वेलकम डीजे। थैंक यू डीजे। जितनी सराहना की जाए इस बल्लेबाज की कम। एक ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट भी देखने को मिला आखिरी स्ट्रोक पे। अच्छी बल्लेबाजी दर्पण के द्वारा। 11 गेंदों का सामना किया है, 46 रन टोटल बनाए उन्होंने। दिखाया किस तरह का कैलिबर रखते हैं। और वेलकम डीजे। थैंक यू डीजे। और दर्पण मात्रे, प्लीज कम इन कमेंट्री बॉक्स एंड कलेक्ट योर मैन ऑफ द मैच मेडल। VVA champions won the toss and we are waiting for your decision. दर्पण मात्रे